दोस्तों नमस्कार, आपका यशमा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम बजट 2022-23 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला में इसको बनाया गया है जिससे कि आपको आसानी हो याद करने में, समझने में। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे आते हैं, वनडे, एसएससी, आईएएस, पीसीएस सभी में आते हैं। तो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है, समझनी, जाननी है। ठीक है, आइए चलते हैं। पहला पॉइंट, बजट पेश करने की तारीख क्या थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है। ठीक है, 1 फरवरी 2022। अगला, यह बजट मोदी सरकार के नेतृत्व में एनडीए का कौन सा बजट है? ये 9वां बजट है एनडीए का। ठीक है, एनडीए के दूसरे कार्यकाल का नियमित कौन सा बजट है? चौथा बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये चौथा बजट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट है। पहला डिजिटल या पेपरलेस बजट पेश किया गया, कब किया गया है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला डिजिटल और पेपरलेस बजट पेश किया गया है 2021-22 में। ठीक, अगला 2022-23 के बजट का लक्ष्य क्या रखा गया है? ठीक है, सॉरी 22-23, हाँ, बजट का लक्ष्य है स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक सशक्त समर्थ भारत। ठीक है ना, स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक सशक्त समर्थ भारत की व्यवस्था कर। ठीक है, अगला 2021-22 के बजट का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का विजन। ठीक, 21-22 का बजट लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भर भारत का विजन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022-23 बजट के 4 स्तंभ रखे गए हैं। ठीक है, जिससे विकास का परिकल्पना की गई है। क्या है? पहला समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा बदलाव और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये इसलिए है, इसमें से ऐसे पूछे क्वेश्चन कि इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इनमें से कोई एक ऑप्शन दूसरा दे देगा, पूछेगा कौन सा एक नहीं है, आपको वही टिक करना है। तो चारों आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आइए, रक्षा क्षेत्र पर खर्च के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, रक्षा क्षेत्र के खर्च के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो ये तीसरा स्थान है। पहला दोस्त कौन से 2 देश हैं? पहला अमेरिका है और दूसरा चीन है, जो अपने बजट में रक्षा क्षेत्र को अधिक रखता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है? 2047 तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ईयर 2047 तक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है इसको। ठीक है, भारत को। इस बजट में मिशन सर्कुलर अर्थव्यवस्था, देखिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा क्षेत्र से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर अर्थव्यवस्था ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ये, इस बजट में कितने पोस्ट ऑफिसों को कोर बैंकिंग से जोड़ा जाने को कहा गया है? ठीक, पोस्ट ऑफिसों को कोर बैंकिंग से जोड़े जाने को कहा गया है 1.5 लाख। 1.5 लाख। ठीक है, इस बजट में सरकार ने डिजिटल बैंकिंग या डिजिटल भुगतान के बाद किस प्रकार की करेंसी की बात की है? डिजिटल करेंसी की बात की है। इस बजट में डिजिटल करेंसी की बात की गई है। ठीक है, डिजिटल। अगला क्वेश्चन आइए, इस बजट में विजन 100 क्या है? इस बजट में विजन 100 के बारे में बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 2047 में भारत की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ, जिसको लेकर नीतियां बनाई जा रही हैं। ठीक है, वो क्या है? विजन 100। अगला, इस बजट में सरकार ने 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस वर्ष को? मोटे अनाज के रूप में 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है, वनडे, एसएससी और यूपीएससी, पीसीएस सभी में आता है। ठीक है, 2023 को किस में घोषणा की है? मोटे अनाज वर्ष के रूप में। बजट 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत कितने लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 80 लाख। ठीक है, 80 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
2022-23 में रेलवे का बजट आवंटन कितना है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए आगे भी आ सकता है और कई एग्जामों में आया है, लगातार आया है, आंकड़ा पूछ लिया है। तो आपको याद रखना है कितना है, 1,40,367.13 करोड़ रुपए। ठीक, कितना? 1,40,367.13 लाख करोड़ रुपए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इस बजट में विश्व स्तरीय गुणवत्ता के लिए एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई है। ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पहली बार ऐसा किया गया है, डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई है। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी? डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई है। इस बजट में अगले कितने वर्षों में देश को महाशक्ति बनाने की बात की गई है? तो 25 वर्षों में देश महाशक्ति बन जाएगा, 25 वर्षों में। अगला क्वेश्चन आइए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है? जो 20, ध्यान रखिए 21-22 पूछ रहा है, वित्तीय वर्ष 21-22। ठीक है, 9.2%, ऑलमोस्ट यही रहेगा, अनुमान लगाया गया ऑलमोस्ट यही रहेगा, चूँकि आर्थिक समीक्षा में भी बताया गया है। कितना? 9.2%। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है? 22-23 आने वाले साल में 8 से लेकर 8.5% तक रहने का अनुमान है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा एग्जाम में। कोरोना काल में पढ़ाई से वंचित रहे स्कूली बच्चों के लिए कितने टीवी चैनल प्रारंभ किए गए हैं? तो दोस्तों 200 टीवी चैनल प्रारंभ किए गए हैं। ठीक है, अगला, 2022-23 के बजट में बच्चों महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, कौन सी? ठीक है, बच्चों महिलाओं के लिए के सशक्तिकरण के लिए की गई हैं। देखो 4 योजनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें फिर वही ऑप्शन आएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो चारों याद रखना है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजनाएं। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए, थर्मल पावर प्लांटों में प्रदूषण से राहत के लिए कितने प्रतिशत बायोमास जलाना अनिवार्य होगा? ठीक है, बायोमास जलाना होगा जिससे कि प्रदूषण कम हो। ठीक है, कितने? 5 से 7%। इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, इस बजट में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल के लिए किस प्रोग्राम की घोषणा की गई है? ठीक है, तो वो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की घोषणा की गई है। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक, 2022-23 के बजट में पीएम शक्ति मिशन के 7 इंजन, ये इंपॉर्टेंट है। पीएम गति शक्ति मिशन बहुत चर्चा में रहा है, आज भी न्यूज चैनल में आ रहा है। ठीक है, के 7 इंजन चुनाव प्रचार पे है, इसलिए और इस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आइए कौन से हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, रोजगार, बुनियादी ढांचा, कृषि उत्पादन और ऊर्जा विकास। 7 याद रखिएगा। ठीक, इनमें से एक पूछेगा कौन सा नहीं है। तो आप 7 को आपको समझना जरूरी है। अगला, अब तक का सबसे बड़ा बजट कब पेश किया गया है? यही बजट है 2022-23। ठीक है, तो इसका आंकड़ा याद रखिए, कितना बजट कितना है? 39.45 लाख करोड़। ठीक, 22-23 का बजट सबसे बड़ा है। और दूसरा सबसे बड़ा बजट कौन सा है? 2021-22 का है 34.83 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 34.83 लाख करोड़ रुपए। तो इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा बजट कौन सा है? 22-23 का है, जो अभी पेश हुआ है। 2022-23 के बजट का सबसे बड़ा खर्च किस पर किया गया है? ब्याज की अदायगी, मतलब ब्याज का भुगतान पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। 2022-23 के बजट में किन 2 करों के आगम को बराबर कर दिया गया है? मतलब कि जो बजट में आता है तो उसको दर्शाया जाता है रुपए के, उसमें 1 रुपये में 10 पैसे इसका है, 15 पैसे इसका है, 20 पैसे इसका है। इस तरह इस बार बजट में, ठीक है, पहले इस बार 2 कर ऐसे हैं जिनकी आगम, जिनकी जो आता है रुपया आता है उसमें बराबर लक्ष्य रखा गया है। कौन से? आयकर और निगम कर को। कितना? 15 पैसे, मतलब 1 रुपये में 15 पैसे, मतलब 15 पैसे आयकर से आएंगे, 15 पैसे निगम कर से आएंगे। ठीक है, ऐसे रखा गया। 30 पैसे, 1 रुपये में 30 पैसे दोनों कर से आएंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बराबर किया गया है, पहली बार पूछ सकता है। अगला, 2022-23 के बजट में अगले 3 साल में कितनी नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है?
ठीक है। तो 400 नई ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। कौन सी? वंदे भारत ट्रेन। आंकड़ा है, याद रखिए, आ सकता है। जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। हमने इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट छांट के निकाले हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो, बहुत ज़्यादा मैटर देने से अच्छा है बहुत इंपॉर्टेंट वो दीजिए कि क्वेश्चन जो कई बार, इतनी बार गुजरे दिमाग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्वेश्चन आए तो आपका टिक हो जाए। 2022-23 बजट में कितने जिलों में डिजिटल बैंक बनेंगे? 75 जिलों में। कितना? 75 जिलों में बनेंगे। 2022-23 के बजट में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया है? ऑनलाइन की शिक्षा पर जोर दिया गया है। ठीक है। 2022-23 बजट में किन दो नदियों को जोड़ने के लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केन और बेतवा को जोड़ने के लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक। 2022-23 बजट में किस वर्ष तक सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, 2025 तक। 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर्स पहुंच जाएगा। ठीक है। सरकार ने इस बजट में विनिवेश लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ से घटाकर कितना किया है? 78,000 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट, चूंकि लक्ष्य घटा दिया है पहली बार तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है। ठीक। अगला क्वेश्चन आइए। स्वास्थ्य क्षेत्र में बीते वर्ष की अपेक्षा कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है? तो 16% तक बढ़ोतरी की गई है स्वास्थ्य क्षेत्र में। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री क्वेश्चन है, आता रहता है, कभी भी आ सकता है। तो 7 अप्रैल 1860। ठीक, 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विलियन, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, जो टाइप टीम हमारी है वो कुछ गलत कर दिया। 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया था? 26 नवंबर 1949 को पेश हुआ था। ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 डेट भी याद रखिएगा। और वित्त मंत्री कौन थे उस समय? आर.के. खड़मुखम चट्टी। ठीक है, आर.के. खड़मुखम चट्टी थे जिन्होंने पहला बजट पेश किया। क्वेश्चन आया है कई बार, वनडे में भी आया है, पीसीएस में आया है, यूपीएससी तक आया है क्वेश्चन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कभी कुछ भी क्वेश्चन उठा के रख सकता है भाई, आयोग स्वतंत्र है, सभी आयोग स्वतंत्र हैं, कोई क्वेश्चन कैसे उठा रख सकते हैं। तो आप इसीलिए सारे क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। बजट इतिहास में सबसे लंबा भाषण किस बजट में और कब दिया गया है? देखिए, बजट भाषण में सबसे लंबा भाषण बजट इतिहास में अभी तक का सबसे लंबा भाषण कौन था? जो अभी पेश हुआ है 1 फरवरी 2022 को। किसने किया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। और कितना टाइम था? 2 घंटे 42 मिनट का था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आइए। सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले व्यक्ति, मतलब किसने कितनी बार, जो इंपॉर्टेंट शुरू के 4-5 हमने ले रखे हैं। ठीक है, शुरू के 2 ही 3 पूछता भी है, बाकी से मतलब ही नहीं होता है। तो कितना है? मोरारजी देसाई 10 बार किया उन्होंने पेश। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी चिदंबरम ने कितना किया है? 9 बार। प्रणब मुखर्जी ने कितना किया है? 8 बार। यशवंत सिन्हा ने कितनी बार पेश किया है? 8 बार। मनमोहन सिंह ने पेश किया है 8 बार। ठीक है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है। इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कौन सा कार्यक्रम लॉन्च करने की बात की गई है? देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कौन सी है? राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित, जो कोरोना चल रहा है और चीज़ें आ जा रही है, तो स्वास्थ्य संबंधित जो भी बजट में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक, देश भर में कितने टेलीमेडिसिन मेंटल हेल्थ सेंटर बनेंगे? कितने बनेंगे? 23। ठीक, संख्या याद रखिए, नंबर याद रखिए, जहाँ नंबर की गणना हो वहाँ पर याद रखिए, नंबर पूछ सकता है, उसको क्वेश्चन बनाने में आसानी होती है आयोग को। अगला ये क्रिप्टो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्टो करेंसी पर पहली बार गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, उसे लीगली बनाया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी पर इस बजट में कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की बात की गई है? 30%, 30%, 30%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस बजट में, आज का अंतिम क्वेश्चन है, इस बजट में कितने लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया है? 60 लाख। 60 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे बजट पर। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्टिव क्लास की चलेगी बजट पर, अच्छे से बताया जाएगा, व्हाइट बोर्ड बताया जाएगा अच्छे से, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। ये इसलिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको 1-2-3 बार आपके दिमाग से गुजर जाए, जिससे कि
संबंधित क्वेश्चन अगर आते हैं इनमें से कोई, तो आपका टिक हो जाए। ठीक है, आपको चैनल वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप, और बेल आइकन बजा दीजिए, जिससे आपको वीडियो समय समय मिलते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।